कहानी सतयुग की है। एक बार ब्रह्मा जी के द्वारा रचित वेद, जिनमें संपूर्ण सृष्टि के ज्ञान का भंडार था, असुरों के राजा हयग्रीव ने चुरा लिए। हयग्रीव वेदों को लेकर सागर की गहराइयों में छिप गया। वह चाहता था कि संसार में अज्ञानता का अंधकार फैल जाए और धर्म का नाश हो। इस स्थिति से चिंतित होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे इस समस्या का समाधान करेंगे। उसी समय पृथ्वी पर सत्यव्रत नामक एक धर्मप्रिय और सत्यवादी राजा राज कर रहे थे। वे ईश्वर के बड़े भक्त थे और प्रतिदिन स्नान और प्रार्थना के लिए नदी किनारे जाते थे। एक दिन जब वे सरस्वती नदी में स्नान कर रहे थे, तभी उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। मछली ने कहा, हे राजन, मुझे इस जल में बड़ी मछलियों से खतरा है, कृपया मेरी रक्षा करें। राजा सत्यव्रत ने मछली की बात मानकर उसे अपने कमंडल में रख लिया। अगले दिन राजा ने देखा कि मछली का आकार बढ़ गया है और अब वह कमंडल में नहीं रह सकती। मछली ने कहा, हे राजन, मुझे एक बड़े पात्र में रख दीजिए। राजा ने उसे एक बड़े पात्र में रख दिया, लेकिन मछली का आकार तेजी से बढ़ता गया और जल्दी ही वह पात्र भी छोटा पड़ गया। इसके बाद राजा ने मछली को एक तालाब में डाल दिया, लेकिन वह तालाब भी छोटा पड़ गया। अंत में राजा ने उसे समुद्र में छोड़ने का निश्चय किया, परंतु मछली का आकार इतना विशाल हो गया कि समुद्र भी उसके लिए छोटा लगने लगा। तब मछली ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया और कहा, हे राजन, मैं भगवान विष्णु हूँ। मैंने मछली का रूप धारण किया है। कुछ समय बाद इस पृथ्वी पर एक महाप्रलय आएगी, जिसमें सब कुछ जलमग्न हो जाएगा। तुम एक विशाल नाव तैयार करो और उसमें सभी जीव जंतुओं के जोड़े, औषधियाँ, अनाज और 7 अर्शियों को लेकर सवार हो जाओ। मैं उस नाव को सुरक्षित स्थान तक ले जाऊंगा। राजा सत्यव्रत ने भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करते हुए एक बड़ी नाव का निर्माण कराया। उन्होंने सभी आवश्यक चीज़ों को नाव में रखा। जब महाप्रलय शुरू हुआ, तो चारों ओर केवल पानी ही पानी था। समुद्र, नदी और धरती का भेद मिट गया। राजा और उनके साथ मौजूद सभी लोग नाव पर सवार हो गए। महाप्रलय के दौरान भगवान विष्णु ने एक विशाल मछली का रूप धारण किया। उनके सिर पर एक बड़ा सींग था। राजा सत्यव्रत ने नाव को भगवान विष्णु के सींग से बांध दिया और भगवान विष्णु ने उस नाव को खींचकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। महाप्रलय समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु ने वेदों को हयग्रीव के चंगुल से मुक्त कराया और ब्रह्मा जी को लौटा दिया। वेदों की पुनः स्थापना के साथ ही सृष्टि का पुनर्निर्माण शुरू हुआ। भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजन, तुम्हारे सत्य और धर्मप्रियता के कारण ही मानवता का विनाश टल पाया है। भविष्य में तुम्हें वैवस्वत मनु के रूप में जाना जाएगा और तुम नई सृष्टि के प्रथम मानव बनोगे।